नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आशा भोसले के कुछ अनछुए पहलुओं को बताना चाहता हूं। तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबा दें। दोस्तों, एक शो के दौरान आशा जी ने लता मंगेशकर का जिक्र करते हुए कहा था, एक दिन लता दीदी ने भी कहा था कि सब गायक चले गए, किशोर चले गए, रफ़ी साहब चले गए, मुकेश भाई चले गए, अभी हम दोनों आखिरी मुगल बचे हैं। उस दिन लता जी के निधन के बाद मैंने दीदी को कहा कि तू भी चली गई, यानी कि मैं अब आखिरी मुगल हूँ, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी पुराने निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर थे वो सभी चले गए थे और जो आखिरी नंबर था वो आशा भोसले का था। ये बात कहीं ना कहीं सच भी हुई जो उन्होंने पहले कही थी। लेकिन एक बार की बात है कि उनकी आशा भोसले की माँ ने आशा भोसले को बोला था कि तेरे को लड़का नहीं लड़की होना चाहिए। एक बार की बात है कि उनके पिता जैसे दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने अभिनेता और शास्त्रीय गायक थे। संगीत उनको विरासत में मिला था, मगर आशा को संगीत से ज़्यादा खेलकूद में रुचि थी। उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी संगीत के महारथी थे और भाई बहन भी संगीत प्रेमी। पिताजी मेरे संगीत की तालीम देने की कोशिश करते, मगर मैं तो खेलकूद और घर के कामों में मगन रहती। हमारे स्कूल में एक मास्टर जी थे, जब भी मुझे दीदी को साथ गाने के लिए कहते तो मैं भाग जाती थी। मेरे घर वाले और आस पड़ोस के लोग मुझे बुद्धू, पठान, पहलवान जैसे नामों से बुलाते थे। माँ तो कई बार कहती थी, गलती से मेरे घर में लड़की पैदा हो गई है, इसे तो लड़का होना चाहिए। आशा ने 13 साल की कच्ची उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर खुद से 15 साल बड़े गणपत राव भोसले से शादी की, मगर उसके बाद उनकी ज़िंदगी आसान नहीं रही। उन्होंने बताया, गायिका बनने के बारे में मैंने तो सोचा भी नहीं था, मगर घर की खस्ते हालात पर भोसले साहब ने ही मुझे गाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल शादी के बाद दिक्कतें बढ़ गई थी। हम लोग बोरीवली में रहा करते थे। उस ज़माने में लक्ष्मी, मिनर्वा, मूवी टोन जैसे फेमस स्टूडियोज़ घर से बहुत दूर थे। काम पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। मुझे याद आया कि अपनी पहली कमाई जो मुझे सावन आया के लिए मिली थी, वह थी 100 रुपये। मैंने वह पैसे अपने पति भोसले के हाथों में रखे थे। अपनी शादी में आशा ने जितनी भी प्रताड़ना और अवहेलना सही हो, मगर मात्र उनकी ज़िंदगी में खुशी का चमचमाता नगीना था। उन्होंने कहा था कि माँ बनना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी और उस खुशी के बाद मैंने भोसले साहब के दिए हुए सारे दुख माफ़ कर दिए थे। ओपी नैयर और एस.डी. बर्मन के साथ उनका जादू सिर चढ़कर बोला। नया दौर 1957 के जरिए इस जोड़ी ने एक इतिहास रच दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गानों ने आशा को पहली बार फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की आवाज़ बनाया और उन्हें बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े कैंप का हिस्सा बना दिया। उसी साल 1957 में भी उनका बड़ा अच्छा नाम हुआ।